आप लोगों का लीगल इन्फॉर्मेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में हम इस चैनल पे बताते हैं कि हमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं। शायद आप लोगों ने अगर स्टॉक मार्केट को आपने जाना हो तो स्टॉक मार्केट निवेश का सबसे अच्छा ज़रिया है जिससे आप बढ़िया तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी समझ है, थोड़ी एनालिसिस आती है, टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको पता हैं, तो आप स्टॉक मार्केट से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और यही एक ऐसा प्लेटफार्म है बिना किसी की मदद के, बिना कोई भी काम करे हम इससे काफ़ी रुपया बना सकते हैं। लेकिन इससे एक दिक्कत ये भी है, अगर हमारा कोई ट्रेड गलत हुआ तो हम नुकसान भी उठा लेते हैं, ये है। लेकिन बशर्ते अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं, उनमें से हमारे 8 ट्रेड सफल हो जाते हैं, 2 में अगर हमारा नुकसान भी हो जाता है, तब भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। स्टॉक मार्केट में 3 तरह से काम किया जा सकता है। एक तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में काम करने के पर जो भी हम अर्न करते हैं उसे भी स्टॉक मार्केट के हिसाब से जानते हैं। इसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम होती है, हम इसके बारे में बताएंगे आपको। इसकी थोड़ी जो टाइमिंग है वो कम होती है, यानी 9 बजे से लेकर के इसकी टाइमिंग 3 बजे तक रहती है। और दूसरी है जिसे हम गोल्ड के नाम से जानते हैं। सिल्वर और गोल्ड में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, इसे कमोडिटी मार्केट कहा जाता है। इसमें भी बहुत सारे लोग अच्छा रुपया मुनाफा कमा लेते हैं। इसमें जो है फ्यूचर ऑप्शन में काम करना पड़ता है। इसके मंथली फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, और पुट और कॉल में भी इसमें काम होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब लोग इसमें फ्यूचर्स में काम करते हैं ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक चीज़ है हमारा जो रुपया, यानी कि USD INR सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है रुपए कमाने का। इसकी जो टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है। इसके बारे में हम एक बेहतर वीडियो बताएंगे। तो अभी हम चलते हैं। इस समय हम निफ्टी 50 और गोल्ड इन सब के बारे में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इस चैनल पर अभी एनालिसिस करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड और सिल्वर दोनों के बारे में हम इसमें बताएंगे। और अगला वीडियो जो हम बनाएंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी बनाएंगे। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है इस समय जो ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर हम गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड जून का फ्यूचर लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी इस तरह से मार्क भी कर दूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये जो है गोल्ड जून का फ्यूचर है, ये गोल्ड जुलाई का फ्यूचर है, ये सिल्वर जून का फ्यूचर है, ये गोल्ड अगस्त का फ्यूचर है। तो सारे के सारे ये जो ट्रेडिंग इन पे हो रही है, लगातार ये ट्रेडिंग हो रही है इन पे। हम इसे हटा देते हैं, अभी कट कर देते हैं। ये देखो आप, ये इस समय ट्रेडिंग हो रही है। और ये जो ट्रेडिंग है 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक रात के ट्रेडिंग सेशंस का रहता है। यानी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलती है। आप लोग इसके देख पा रहे होंगे, मैं आपको इसमें दिखाऊं। ये इसमें ट्रेडिंग चल रही है। कुछ दिक्कत हो सकती है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी सी। ये देखो आप, इसकी प्राइस में चेंजिंग हो रही है। ये जो चांदी यानी सिल्वर है, जून का फ्यूचर 84,272 पर ट्रेड कर रहा है इस समय। तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले बात करूंगा गोल्ड के बारे में। जो गोल्ड है इस समय 71,578 यानी 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रेंड रेंज है इसने बनाई है। इसकी जो रेंज है, ये इसकी रेंज बनी हुई थी। अब मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी दूं। हम लोग सेटअप कैसे बनाते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं। मैंने जो सेटअप बनाया है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए कामयाब ही हो जाए।
अपना हर व्यक्ति को सेटअप बनाना होता है। इसमें जो है उसे अपना सेटअप बनाकर फिर उसकी बैक टेस्टिंग भी करनी होती है कि ये कितना जो हमारा सेटअप बना हुआ है कितना कारगर है, तो कितना काम करता है। तो ये मैं अपने हिसाब से जो मैंने सेटअप बनाया है उस हिसाब से मैं प्राइस वाइज ट्रेंड करता हूँ, और कुछ जो है हमारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर ये नीचे वाला जो है ये वाला सपोर्ट तोड़ता, नीचे वाला सपोर्ट है वो तोड़ता, तो इसकी जो रेंज थी 78 तक हो सकती थी। अब ये इसने अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो ये दोबारा यहाँ तक यानी कि 74 के आसपास जा सकता है। इतनी जानकारी हम लोगों को हो जाती है और हम लोग कर लेते हैं, इसी हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। और जब तक ये उस रेंज में रहता है तब तक हम कोई भी ट्रेड करने की सलाह नहीं देते हैं, ना ही हम कोई ट्रेड करते हैं, ना ही किसी को कोई सलाह देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सेटअप बन जाता है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं, यानी हमें देखना चाहिए ओवरली चार्ट पर भी कि इसके ट्रेंड इसका क्या है। तो जब यहाँ से इसने एक रेंज बनाई थी, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, मैं आपको दोबारा बताऊँ, जब भी कोई भी स्टॉक रेंज के बाहर जाता है तो उसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ तक इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी, यानी ये जो ट्रेंड जो नहीं था, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। जैसे ही इसने यहाँ से ऊपर गया वैसे ही हमारा ट्रेड यहाँ से बनना चाहिए था, और हमने बनाया भी। यहाँ से काफ़ी अच्छा रुपया मिला, यानी 500 पॉइंट मिल गए। 500 पॉइंट का मतलब ये होता है, अगर गोल्ड हम एम के 500 पॉइंट अगर मिल जाते हैं, मान लो हमने एक इसका लिया है तो एक का मतलब हुआ 10,000। अगर हम 1000 चले जाते हैं, 500 का मतलब हुआ 5000। तो अगर यहाँ से हमने एक लिया है तो यहाँ पर हम इतनी दूरी जो है हमारी 5000 की है, यानी 5000 रुपये हमने गेन करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम काफ़ी अच्छा रुपया बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने ट्रेड लिया है, अगर ये नीचे चला गया तो हमें उतना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये है इसकी चीज़। अब हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। सिल्वर ने आज 1381 पॉइंट की बढ़त हासिल की है। इसका भी हम सेटअप देख लेते हैं। इसने भी ऐसे ही पहले रेंज बाउंड में काम किया था। जैसे ही ये ऊपर गया, मैं आपको दिखा दूं, सिल्वर ने भी पहले एक रेंज बनाई थी। इसकी जो रेंज मैं आपको बताऊं, इसकी रेंज थी 81,000 नीचे और ऊपर 82,000 के आसपास। 82,000 के आसपास इसकी रेंज बनी हुई थी। तो मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में, अगर इसने 81,000 को ब्रेक किया तो ये 77,000 के आसपास यहाँ आ सकता है। और अगर इसने 82,000 यानी कि 82,000 को ब्रेक किया तो इसका सेटअप ऊपर की तरफ बनेगा और ये 85,000, 86 या 90 तक भी जा सकता है इसका ट्रेंड। तो अभी तक तो ज़्यादा ऊपर बात नहीं करना है, लेकिन 85 तक तो आराम से पहुँच जाएंगे। इतना तो गेन हमें मिल ही जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रेंड भरते हैं ये स्टॉक्स, और हम इसी प्रकार से ट्रेड कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी एनालिसिस अच्छी है, आपकी थोड़ी समझ है, तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा रुपया बना सकते हैं। हम इसका देख लेते हैं ओवरली चार्ट। ओवरली चार्ट पर भी हमें मालूम पड़ गया था। इसने यहाँ तक एक, मैं आपको दिखा दूँ, इसने एक रेंज बनाई थी। इसमें रेंज बनाई थी, रेंज के बाद जब ये चला, देखो इसमें एक रेंज बनी हुई है, मैं आपको दोबारा दिखा दूं। इसने ये वाली रेंज बनाई थी 80,000 के आसपास और 81,000। ये जो है ट्रेंड यानी ट्रेड जोन नहीं था, इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। जब इसने यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ किया और फिर ये इसने गेन करना शुरू कर दिया, और यहाँ से आप देख ली जैसे ही ऊपर के लिए गया फिर इसने नाम रुकने का नहीं लिया और ये काफ़ी ऊपर यहाँ से निकलता चला गया। ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी और अभी ये 84,175 पर ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ से इसे 81,000 से लेकर के 84,000 तक का काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल गई। लोगों ने काफ़ी रुपए बनाया होगा। लेकिन बस यही है, अगर हमें इसका ट्रेड सेटअप बनाना पड़ता है और उसका फिर बैक टेस्ट भी करना पड़ता है। अगर जो ट्रेड सेटअप मैंने बनाया है, अगर आप ऐसा ट्रेड सेटअप बना लेंगे तो ज़रूरी नहीं है आपको उसमें फ़ायदा ही हो जाएगा। जब तक आप उसे बैक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक फ़ायदे के चांस बहुत कम रहते हैं। तो
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ही वीडियो मैं लेके आऊँगा और मैं एक दिन इन सब चीज़ के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से क्या करना चाहिए हमें। एक जो कमोडिटी मार्केट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, इसके बाद मैं USD INR के बारे में भी बताऊँगा एक वीडियो में, जिसमें भी अच्छा खासा रुपया हम बना सकते हैं। चाहे तो उसका भले मूवमेंट स्लो होता है लेकिन काफ़ी हल्का फुल्का, यानी कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहता है और ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होती मार्केट। इसके बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे, लेके आएंगे निफ्टी 50 का, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का सेटअप पता चल जाए, क्या रेंज इसकी होने वाली है, क्या होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल को रोज़ देखें और इसकी रोज़ वीडियो बनाएं देखें तो इसमें जो है काफ़ी अच्छा सुधार हो सकता है। मैं पर डे वीडियो डालता रहता हूं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को इससे ट्रेड करने में आसानी हो जाए। अगर आप लोगों को इसमें रुचि है, आप लोग इस तरह से काम करना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात यह है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे हम इसे इसका जो मैं ये चलाता हूँ जीरोधा का प्लेटफॉर्म, इसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। अगर आप मेरे लिंक से इसे क्लिक करके अपना इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं या ऐसे इसका खाता खोल लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा और मैं बताता भी रहूँगा और आसानी हो जाएगी आपको। ये जो प्लेटफॉर्म बनाने में जीरोधा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पर जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, इसका कस्टमर केयर बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं। दूसरी चीज़ जो है, इस प्लेटफॉर्म पर दुविधा वाली कोई भी बात नहीं है। तो मैं अब अपनी जो है वीडियो यहीं पर बंद करना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो मेरी वीडियो पर आकर के उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। कोई आंसर आपको जानना हो तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार, थैंक्स।